दोस्तों, यदि हमारा चाइना के साथ अचानक से युद्ध शुरू हो जाता है और बात इस हद तक बढ़ जाती है कि दोनों ही देशों की तरफ से एक दूसरे देश के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल दागनी शुरू कर दी गई, तो उस कंडीशन में हमारे पास चाइना की इन बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने का केवल एक ही विकल्प होगा और इस विकल्प का नाम S-400 डिफेंस सिस्टम होने वाला है। लेकिन जो S-400 डिफेंस सिस्टम में 400 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाली 40 N6E मिसाइल लगती है, उस एक मिसाइल की कीमत हमको 25 से 30 करोड़ रुपए पड़ती है। और अगर हम अपनी सिक्योरिटी को देखते हुए लगातार इस मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं तो ये मिसाइल हमारा युद्ध में दिवालिया निकाल देगी। आप सभी ये बात भी जानते हो कि इस समय रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, जिस कारण युद्ध की परिस्थिति में रशिया हमको 40 N6E मिसाइल की सप्लाई नहीं कर पाएगा। ऐसे में हम चुपचाप तो नहीं बैठ सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत की तरफ से BMD को बनाना शुरू किया गया था। जो लोग BMD के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, वो केवल इतना समझ लीजिए कि जो हमारा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम होने वाला है वो S-400 डिफेंस सिस्टम से 12 गुना शक्तिशाली होने वाला है, जो दुश्मन देश की बैलिस्टिक मिसाइल को 5000 किलोमीटर दूर ही मारकर गिरा देगा। यानी कि यदि चाइना की तरफ से हमारे ऊपर कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल दागी जाती है तो हमारा BMD चाइना की उस बैलिस्टिक मिसाइल को चाइना के अंदर ही मार गिराएगा। और जो इंटरसेप्टर मिसाइल इस कारनामे को कर दिखाएगी, उस इंटरसेप्टर मिसाइल का नाम AD-2 होने वाला है। और फाइनली कई सालों की मेहनत के बाद आज DRDO ने इस AD-2 मिसाइल को बनाकर तैयार कर लिया है। आप अपनी स्क्रीन पर जो ये इमेज देख रहे हैं, ये इसी AD-2 मिसाइल की इमेज है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सबसे खास बात यह होने वाली है कि ये डिफेंस सिस्टम दुश्मन देश की बैलिस्टिक मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को वातावरण में घुसने से पहले ही मार गिराएगा। और यदि दुश्मन देश की बैलिस्टिक मिसाइल हमारे वातावरण में घुस भी जाती है तो उसको भी हमारा BMD डिफेंस सिस्टम मार गिराएगा। और अब समझने की कोशिश करते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में लगने वाली मिसाइलें किस तरीके से काम करेंगी। जो BMD में AD-1 मिसाइल लगी होगी, ये दुश्मन देश की बैलिस्टिक मिसाइल को 3500 किलोमीटर पहले ही मारकर गिरा देगी। और ये मिसाइल दुश्मन देश की मिसाइल को जब मार गिराएगी जब दुश्मन देश की बैलिस्टिक मिसाइल वातावरण में घुस चुकी होंगी। AD-2 मिसाइल का ये काम होगा कि ये वातावरण में घुसने से पहले ही बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराएगी। और यदि इन दोनों ही मिसाइल से दुश्मन देश की बैलिस्टिक मिसाइल बच जाती है तो उस कंडीशन में 1500 किलोमीटर रेंज की मिसाइल दुश्मन देश की बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराएगी। और यदि फिर भी दुश्मन देश की बैलिस्टिक मिसाइल बच गई तो 350 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन देश की मिसाइल को मार गिराया जाएगा। और ये सब कुछ इस वजह से पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि BMD एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम होने वाला है। यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में अलग अलग रेंज की मिसाइलों को मारने के लिए अलग अलग प्रकार की मिसाइलें लगी हुई हैं। इस डिफेंस सिस्टम के आने के बाद इजराइल के बाद हम दुनिया के दूसरे ऐसे देश बन जाएंगे जो फुल्ली बैलिस्टिक मिसाइल प्रूफ होंगे। और बताया ये जा रहा है कि भारत की तरफ से AD-2 मिसाइल का परीक्षण इसी महीने के अंदर किया जा सकता है या फिर इस मिसाइल का परीक्षण अप्रैल 2024 में किया जाएगा। साथ में आपको ये भी बता दें कि भारत ने BMD की कुछ लेयर को पहले ही तैनात कर दिया है और ये डिफेंस सिस्टम 2025 में फुल पावर के साथ ऑपरेशनलाइज होने वाला है, जिसके बाद हमको रशिया की 40 N6E मिसाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी और युद्ध के समय पर हम BMD की मिसाइलों को खुद ही बना सकेंगे और हमें दुश्मन देश की बैलिस्टिक मिसाइल को मारने के लिए किसी भी देश के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि हमारे पास कितनी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम होने चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।